आपकी तरफ से हाल फिलहाल में उनका कैसे असर पड़ेगा समीकरण पर, वो भी आपको बताते हैं। दरअसल पूर्वांचली वोट बैंक पर आपका फोकस है। दलितों के लिए भी योजना की घोषणा की गई है। ग्रंथियों के जरिए पंजाबी वोटर्स को लुभाने की कोशिश की गई है, तो जातीय समीकरण पर इसका ऐसे असर पड़ेगा। पुजारियों के जरिए हिंदू वोट बैंक खींचने की कोशिश है। महिलाओं के लिए भी योजना की घोषणा की गई है। बुजुर्गों के लिए भी योजना की घोषणा की गई है, जिससे कि यहाँ पर एक के बाद एक जाति समीकरण को साधा जा सके। अब आपको बताते हैं कि आगे बढ़ते हुए कैसे चुनावी रण में एक एक कर जो वोटर्स हैं वो कितने हैं। पूर्वांचली वोटर्स की बात करें तो 25% वोटर्स हैं जिन पर फोकस है आम आदमी पार्टी का। इसके अलावा पंजाबी वोटर्स की बात करें तो 35%, 35%। जाट वोटर्स की बात करें तो 20% हैं। वेस्ट वोटर्स की बात करें तो 8% है। और दलित वोटर्स की बात करें जिनके लिए भी योजना आम आदमी पार्टी की तरफ से लाई गई है तो इनका 17% है, यानी कि 17% है जिन पर लगातार आम आदमी पार्टी फोकस कर रही है। लेकिन हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर पहुंचे और उन्होंने स्थानीय लोगों से बात की। लोगों का क्या सोचना है इन योजनाओं को लेकर, आपको सुनवाते हैं। केजरीवाल ने जिस तरीके से कहा है कि जो पुजारी होंगे, ग्रंथी होंगे, उन्हें 18,000 रुपये सम्मान राशि दी जाएगी, किस तरीके से उनके इस फैसले को देखिए? जी देखिए, अभी तो इलेक्शन का समय है, वक्त आने पे पता लगेगा। क्योंकि महिला सम्मान योजना में भी कहा गया कि 2100 रुपये प्रदान करे जाएंगे, पर जब रजिस्ट्रेशन हो रहा है तो पता लग रहा है उनकी वेतन इतनी होनी चाहिए, 10 क्राइटेरिया है। तो अभी तो चुनावी जुमला ही है सब कुछ। सर केजरीवाल जी का तो कुछ कहना ही नहीं है, वो कुछ भी बोल सकते हैं। देखिए ये तो प्रोपोगेंडा है इलेक्शन से पहले। इलेक्शन का फैसला आप कैसे पहचानो कौन से मंदिर के पुजारी को देना है, किसको नहीं देना? क्या पॉसिबल है कि दिल्ली के सारे मंदिर को दे पाएंगे? ये तो एक प्रोपेगेंडा है जो डेली नए आ रहे हैं, बट इसका बेनिफिट दिल्ली को नहीं है। दिल्ली का स्टैंडर्ड डे बाय डे गिरता जा रहा है। और आगे बढ़ते हुए रुख दूसरी खबर का, जहां चंदौसी से लेकर मुरादाबाद तक सनातन सबूत सामने आ रहे हैं और कैसे शंखनाद हो रहा है बताते हैं। संभल टू मुरादाबाद सनातन का शंखनाद वो इसलिए क्योंकि संभल में एक के बाद एक सनातन से जुड़े सबूत सामने आ रहे हैं। कभी मंदिर, कभी मूर्तियां, कभी कुएं, कभी कूप, तो कभी बावड़ी से जुड़े कई नए खुलासे हो रहे हैं। लेकिन पुलिस चौकी का भी निर्माण किया जा रहा है क्योंकि प्रशासन लगातार निगरानी कर रही है। तो सरकार की भी कोशिश है कि यहाँ पर जल्द से जल्द जीर्णोद्धार का काम हो सके और जो कोई पहचान संभल की है वो उसे वापस मिल सके। लेकिन इससे परेशानी हो रही है। ये आप देख सकते हैं तस्वीरें जहां पर पुलिस चौकी का निर्माण हो रहा है, सत्यव्रत चौकी बनाई जा रही है और इसका काम भी शुरू हो गया है। लेकिन इससे परेशानी किसे हो रही है बताएंगे, लेकिन अभी पहले तस्वीरें देखिए। पुलिस चौकी बनाने का काम जारी है, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मजदूर हैं वो लगे हुए हैं। पुलिस की टीम भी लगातार तैनात है, उनकी भी निगरानी यहाँ पर है। सीसीटीवी कैमरे तक लगा दिए गए। जिस तरीके से संभल में हिंसा हुई उसके बाद ये बड़ा कदम उठाया गया और सत्यव्रत पुलिस चौकी को लेकर अब कुछ ट्वीट भी सामने आए हैं जिनके बारे में आपको जानकारी देंगे। ये निर्माण कार्य यहाँ पर शुरू हो चुका है। अब आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं कहां तक काम पहुंचा है, क्यों इसे बनाना जरूरी हो जाता है और वहां के लोगों का क्या कुछ कहना है। शाही जामा मस्जिद के सामने पुलिस चौकी बनाने का कार्य काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से चल रहा है। इसके अलावा यूपी पुलिस ने पुलिस की जो डिप्लॉयमेंट है पूरे संभल जिले में काफ़ी ज़्यादा कर दी है। इस वक्त मैं शाही जामा मस्जिद के सामने मौजूद हूँ। मेरे पीछे की ओर पूरी आप तस्वीर देख सकते हैं। यूपी पुलिस और सेंटर की फोर्स को यहाँ पे पूरी तरह डिप्लॉय किया गया है कि किसी प्रकार का कोई शख्स माहौल को ख़राब करने की कोशिश करे तो उसको तुरंत माहौल को ख़राब करने से रोका जा सके। आप मेरे बाएं ओर की अभी तस्वीर देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश के पुलिस के जो
जवान हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। कंटिन्यू 24 घंटे जो पुलिसकर्मी हैं शाही जामा मस्जिद और आसपास के पूरे इलाके में यहाँ पर डिप्लॉय की गई है। अब एक तस्वीर दिखाते हैं यहाँ पे पुलिस चौकी की। सत्यव्रत पुलिस चौकी का नाम है और इसी पुलिस चौकी को बनाने में जो कार्य है काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से चल रहा है। ये तस्वीर आप देखिए, लगभग 300 गज के दायरे में इस पुलिस चौकी को बनाया जा रहा है और बीते दिन जो लेबर की संख्या थी वो कम थी, लेकिन अनुमान ऐसा लगाया जा रहा है कि लेबर की संख्या को भी 2 से 3 गुना बढ़ा दिया गया, जिससे जल्द से जल्द इस पुलिस चौकी को कंप्लीट किया जाए और यूपी पुलिस के हवाले किया जाए। तस्वीरों को देखकर यही अनुमान लगाया जा रहा है कि लगभग कल या परसों तक इस पुलिस चौकी को जो लेंटर है वो यहाँ पे डाला जाएगा और ये आगे का आप देखिए पुलिस की जो दीवार है उसको भी यहाँ पे तैयार किया जा रहा है। फ्रंट का दीवार रेडी होगी तो यहाँ पे गेट लगाया जाएगा और जो चौकी में पुलिस कर्मियों को यहाँ पे रुकने की जो सुविधा वो मिल पाएगी। और तस्वीरों को देखकर अंदाज़ा यही लग रहा है कि काफ़ी तेज़ी से यहाँ पे काम चल रहा है, पुलिस चौकी बन के तैयार हो जाएगी। तो देखिए चौकी का निर्माण कार्य यहाँ पर चल रहा है जोरों शोरों से। अब आपको तस्वीर दिखाते हैं। ये तस्वीर है उस ट्वीट की जो ओवैसी ने किया है। AIMIM के अध्यक्ष ट्वीट कर लिखते हैं कि संभल की जामा मस्जिद के पास जो पुलिस चौकी बनाई जा रही है वो वक्फ की जमीन है। इस पर भी उन्होंने वक्फ की जमीन होने का दावा किया है और ये ट्वीट कर उन्होंने बात लिखी है। ये निर्माण कार्य चल रहा है जिससे कि यहाँ पर जो हिंसा हुई वैसी घटना वापस ना हो, निगरानी पुलिस प्रशासन की रहे। लेकिन इस पर भी ओवैसी ने वक्फ का दावा किया है, वक्फ की जमीन बताई है। सत्यव्रत पुलिस चौकी को लेकर ओवैसी ने ट्वीट किया है, पुलिस चौकी की जमीन को वक्फ की जमीन बताया है। संरक्षित स्मारकों के पास निर्माण नहीं होने का हवाला तक दिया है। राज्य सरकार को संभल के माहौल के लिए जिम्मेदार ठहराया है। ओवैसी का वो ट्वीट भी आपको दिखा रहे थे जहां पर उन्होंने ये बात लिखी है। अब आगे बढ़ते हुए आपको एक और ट्वीट दिखाते हैं और बताते हैं इस ट्वीट में क्या कुछ लिखा गया है। दरअसल पहले हमने आपको ओवैसी का ट्वीट दिखाया जहां पर उन्होंने वक्फ की जमीन की बात कही। अब ये ट्वीट ये तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर आप देख सकते हैं ये भी साथ में शेयर की गई है और वक्फ की जमीन होने की बात कही गई है। दरअसल आपको बता दें ओवैसी ने जो चौकी की जमीन है उसे वक्फ की जमीन बताया है और कहा है कि ऐसे में यहाँ पर निर्माण कार्य नहीं हो सकता है। लेकिन प्रशासन का इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है, सुनिए। तमाम जो है दावे किए जा रहे हैं कि वक्फ बोर्ड के अधीन आती है, कोई शख्स जो है दस्तावेज की बात कर रहा है, अभी तक क्या निकल गया और कौन? सत्यव्रत पुलिस चौकी के विषय में जो भी दस्तावेज हमारे पास आए हैं उसमें कोई भी प्रभावी या विधिक पक्षकार अभी तक हमारे पास नहीं आए हैं और जिस दस्तावेज की बात कर रहे हैं वो अनरजिस्टर्ड है, असत्यापित है। तो इस विषय में हम और भी जांच कर रहे हैं, लेकिन प्रारंभिक जांच में इस तरह की कोई चीज़ निकल के नहीं आई है। तो ट्वीट तो आपने देख लिया किस तरीके से यहाँ पर बड़ी बात कही जा रही है, बड़ा दावा एक बार फिर से ओवैसी की तरफ से किया गया है। लेकिन आपको कुछ और तस्वीरें दिखाते हैं। ये तस्वीर है उस मनोकामना मंदिर की जो